Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we will do chapter number 3rd class 10th, that is a linear equation of two variable. So in this video में we will do exercise 3.1 question 3 and 4. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं वॉच की है तो वो जाकर जरूर वॉच करना, क्योंकि उसके अंदर मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करवाया है. Now our question number 3rd is on the screen. On comparing the ratio A1 divide A2, B1 divide B2 and C1 divide C2, find whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. देखो अब हमने ये चेक करना है कि जो वो है पेयर गिवन है हमें टू इक्वेशन का, वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा. देखो कंसिस्टेंट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, जब भी कोई पेयर कंसिस्टेंट है मीन्स या तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा. ओके कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक, या फिर क्या होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन. ओके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. ठीक है, अब पता कैसे चलेगा सोल्यूशन यूनिक है या नहीं, हाउ वी विल फाइंड. सो इसके लिए हमारे पास वी हैव अ सम कंडीशन. When A1 divide A2 is not equal to, फोकस करना, not equal to आ गया तो मीन्स ये यूनिक सोल्यूशन है. और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए विच कंडीशन होल्ड, A1 divide A2 आफ्टर दैट B1 divide B2 इक्वल है एंड C1 divide C2 आल्सो इक्वल है. कंसिस्टेंसी के लिए ये दो कंडीशन होल्ड होगी. ओके अब इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, अब ये चेकआउट कर लेते हैं. इनकंसिस्टेंट के लिए इनकंसिस्टेंट मीन इन मीन्स नो, नो सोल्यूशन. ओके नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होल्ड होगी, A1 डिवाइड A2 B1 डिवाइड B2 इज नॉट इक्वल टू, ओनली दिस इज मेजर डिफरेंस. इनफाइनाइट में ये इक्वल है C1 C2 और यहाँ पे नॉट इक्वल है. ओके अब इसी कंडीशन के बेस पे हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट है डेट इज अ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. तो इस इक्वेशन में अब देखो पहले A1 क्या है 3, ओके एंड B1 2, C1 इज इक्वल टू 5. अब आफ्टर दैट A2 सेकेंड इक्वेशन है ये A2 2 एंड B2 माइनस का 3 एंड C2 इज 7. ओके अब कंपेयर करना है. देखो आप पहले निकालो A1 डिवाइड A2, A1 डिवाइड A2 वैल्यू पुट करनी है 3/2. आफ्टर दैट अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे B1 डिवाइड B2. B1 डिवाइड B2 किया डेट इज 2/-3. देखो यहीं पे ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई है. ठीक है, सिंस 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3, ये दोनों इक्वल नहीं है. तो देखो जब ये इक्वल नहीं है तो क्या है, यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन का मीन्स क्या है, पेयर इज कंसिस्टेंट. ओके पेयर क्या है हमारे पास, कंसिस्टेंट है. ओके नोट डाउन कर लो, फिर मैं ये इरेज कर देती हूं. अब सेकंड पार्ट में क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9. ओके अब ये देखना है इसमें ये क्या होगा. नाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 3rd का सेकंड पार्ट. देखो 2x है ना माइनस 3y में A1 इज 2, B1 इज माइनस का 3 एंड C1 इज 8. इधर 4, इधर में क्या आ जाएगा -6 और 9 आ जाएगा. ओके इतना अंडरस्टैंड हुआ. अब A1 की वैल्यू 2, A2 की 4 दैट इज 1/2. B1 क्या आ जाएगा -3 -6, माइनस माइनस साइन कैंसल, ये हो जाएगा 1/2.
ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, C1 डिवाइड बाई C2 दैट इज 8/9। देखो क्या हो रहा है, A1 डिवाइड बाई A2 मीन्स 1/2। ओके, वो इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 दैट इज 1/2, बट नॉट इक्वल है C1 डिवाइड बाई C2 दैट इज 8/9। सो हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन नो सोल्यूशन, वी गेट नो सोल्यूशन। देखो यहाँ पे नो सोल्यूशन है ना, इनकंसिस्टेंट में ये कंडीशन होल्ड करती है। सो पेयर कैसा हो गया, वो इनकंसिस्टेंट। ओके, पेयर इज इनकंसिस्टेंट। सो नाउ वी मूव फ्रॉम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 and another equation is 9x minus 10y is equal to 14। और यहाँ पे देखो a1 क्या है हमारे पास 3/2, b1 क्या है 5/3, c1 क्या है 7। ओके, अब यहाँ पे a2 क्या आ जाएगा 9, b2 क्या आ जाएगा माइनस का 10, c2 क्या आ जाएगा 14। ओके, यहाँ तक आ गए। अब हम a1 डिवाइड a2 करेंगे। A1 डिवाइड A2 3/2 डिवाइड 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 2 और नीचे डिवाइड, 3/2 एज इट इज रखा, इसको 9/1 एज्यूम कर लो, ठीक है, जो 4 बन जाएगी। यहाँ पे 9/1 है तो यहाँ क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे 1/9। हमारा क्या आ गया 3/18, 3 की टेबल से कट किया 1/6 मीन्स A1 डिवाइड A2 हमारे पास क्या आ गया 1/6। सिमिलरली B1 डिवाइड B2 करते हैं, B2 is 10। ओके, 5/3 डिवाइड 1/-10। ओके, इसको किया 5/30, 5 की टेबल से कट कर गया, माइनस 1/6 आ गया। यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ, माइनस का क्या आ गया हमारे पास 1/6। ओके, नाउ देखो ये 1/6 है, ये माइनस का है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6। जब ये दोनों कंडीशन हो गई, जब इक्वल नहीं है मींस क्या है, यूनिक सोल्यूशन। और जब भी हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा तो पेयर गिवन हमें क्या कर देंगे, उसको कंसिस्टेंट। यहां तक आया, अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं आवर फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। सो नोट डाउन कर लो, फिर मैं इरेज कर देती हूँ, धीरे धीरे इरेज कर देती हूँ इनकी वैल्यूज को एक बार, फिर देखते हैं। हमारे पास देखो ये दो इक्वेशंस गिवन है, कौन सी दो है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। ओके, मीन्स a1 5, b1 माइनस 3 दैट इज 11, a2 क्या है माइनस का 10, b2 is 6 and that is 22। ओके, यहां तक हुआ। अब नीचे का आई थिंक नोट डाउन हो चुका होगा, तो ये वाला भी इरेज कर देती हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है, इरेज क्यों नहीं हो रहा, Sometimes it doesn't work properly। यहाँ तक तो अंडरस्टैंड हो गया होगा आई थिंक सबको, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, नाउ व्हाट विल वी डू इन दिस क्वेश्चन। देखो अब हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है और देखेंगे वो इक्वल आया है या नहीं आया, ठीक है। देखो वैल्यू रख दी हमने, यहाँ पे क्या रखी है 5/10 माइनस की, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, 5 की टेबल पे इसको कट कर दिया ना। और उसके बाद b1 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 6
ये भी क्या है माइनस का 1/2। डिवाइड में माइनस का साइन ऊपर हो नीचे हो डजेंट मैटर। अब C1 डिवाइड C2 हम निकालते हैं। ये 11 डिवाइड -22, 11 की टेबल पे इसको 3 पे कट किया था ना, इसको 11 पे 1/2। अब देखो जो ये वैल्यू है -1/2, ये भी 1/2 माइनस की, ये भी माइनस की 1/2, मीन्स ऑल वैल्यूज क्या है हमारे पास इक्वल। जब ये तीनों ही इक्वल आ जाती है तो फिर क्या होता है सोल्यूशन में, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मीन क्या है, पेयर क्या आ जाएगा कंसिस्टेंट। ओके, आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट पार्ट इज 4/3x plus 2y is equal to 8. 2x plus 3y is equal to 12. सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, a1 वैल्यू है 4/3, b1 है 2, c1 है 8 and here a2 is equal to 2 and b2 is equal to 3, c2 is equal to 12. सो पुट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 by a2 फाइंड आउट करते हैं। 4/3 डेट इज 2, 4/3 रिवर्स कर दो और इसको बन जाएगा हमारे पास 4/6 और 2 की टेबल से कट किया तो 2/3 आ गया। ओके, b1 डिवाइड b2 में 2/3 है, कट नहीं होगा। और c1 c2 में क्या होगा 8/12, काटेंगे 4 की टेबल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। देखो ये वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ये वैल्यू कितनी है 2/3 और a1 by a2 भी कितनी आ गई इसमें। इसका मतलब 2/3 2/3 2/3 मीन्स पेयर क्या है इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है। जब तीनों इक्वल है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते ही पेयर कैसे हो जाएगा कंसिस्टेंट। ओके, नाउ we will do another question, that is question number 4. Here given which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. अब हमने यही बताना है कि कौन सा जो लीनियर पेयर इक्वेशन गिवन है कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। अगर वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट की कंडीशन को होल्ड कर गया तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, अदरवाइज हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसमें a1 की वैल्यू क्या है डेट इज 1 और उसके अंदर b1 की वैल्यू क्या है 1, c1 की वैल्यू क्या है 5। सिमिलरली यहाँ पे a2 की क्या वैल्यू है 2 और b2 की क्या वैल्यू है 2, c2 की क्या वैल्यू है 10। ओके, अब जब हमने a1 डिवाइड a2 निकाला, जैसे लास्ट टाइम निकालते थे ना लास्ट क्वेश्चन में, तो 1/2 सिमिलरली वैल्यू ही पुट करनी है। तो वैल्यू पुट की 1/2 और c1 डिवाइड c2 इज इक्वल टू 5/10 दैट इज आल्सो 1/2। ओके, जब ये तीनों वैल्यूज, ये देखो इसके भी 1/2, इसके भी 1/2 और इसके भी 1/2, जब ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पेयर इज कंसिस्टेंट। ओके, अब इसमें गिवन है पेयर क्या है कंसिस्टेंट आ गया। जब पेयर कंसिस्टेंट है तो क्या लिखा हुआ है ऑब्टेन द ग्राफिकल सॉल्यूशन। नाउ अब हम क्या करते हैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया, ठीक है। जब भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो मतलब जैसे एक इस तरह से लेफ्ट राइट की तरफ करेंगे, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यूज टेबल में ड्रॉ करके। तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, देखो वैल्यू पुट में कैसे करेंगे, अगर मान लो ये इक्वेशन हम लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में यहाँ पे हम क्या करते हैं पुट कर दो x 0। जब हमने x को 0 किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। सिमिलरली अब हम y को 0 पुट कर देते हैं। किसको 0 पुट कर देते हैं y को।
y को 0 पुट करके x की क्या वैल्यू आ गई 5। देखो जब हमने x को 0 किया y 5 आया, जब y को 0 किया तो x 5 आया। ओके, उसके बाद अब हम इसका पॉइंट में प्लॉट कर देते हैं ग्राफ के अंदर पॉइंट्स को। 0 वैल्यू x 0, y कितना है 5 यहाँ पे। ओके, कौन सा पॉइंट है ये, देखो यहाँ पे 0 तो x 5, ठीक है। पॉइंट कौन सा आ जाएगा 0 और 5। उसके बाद जब क्या करना है x 5 है, देखो x कहाँ पे है 5 जेरा, y का 0 है। ओके, तो क्या आ जाएगा ये 5 और 0। हम इन दोनों पॉइंट्स के जो हमारे पास आई है इसको हम मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये सीधी लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, लेकिन मेरे से ड्रॉ नहीं हो पाई प्रॉपर। ओके, लेकिन जब आप स्केल से करोगे तो इससे क्या है स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। उसके बाद इसमें देखो, जब अब हमने यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, जब हमने x को 0 पुट किया, x 0 किया तो 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 0 0। ओके, उसके बाद 2y इज इक्वल टू 10, तो ये मल्टीप्लाई में कहा यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ गई। मीन्स जब x 0 है तो y कितना है 5। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे व्हेन वी पुट y 0, जब y को 0 पुट किया 2x किसके इक्वल आ गया 10 के, x की क्या वैल्यू आ गई 5। ओके, y 0 x 5। देखो ये बोथ पॉइंट क्या है सेम 0 5 और यहाँ पे क्या है 5 0। इट्स मीन ये इसमें क्या था, सोल्यूशन के अंदर इनफाइनाइट सोल्यूशन था हमारे पास। इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या था, जो लाइंस है वो क्या है पैरेलल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जो लास्ट में वो सोल्यूशन क्या हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। और यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सोल्यूशन में हमारे पास दो इक्वेशंस दी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो a1 क्या हो गया 1। ओके, b1 क्या आ गया माइनस का 1, c1 क्या आ गया 8। अनदर इक्वेशन क्या है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, मीन्स a2 क्या आ जाएगा 3 और इसके अंदर b2 क्या आ जाएगा माइनस का 3 और c2 कितनी वैल्यू आ जाएगी 16। जब हमने व्हेन वी पुट वैल्यूज a1 डिवाइड a2, कितनी है a1 डिवाइड a2 इज 1/3। ओके, सिमिलरली जब हमने निकाल ली वैल्यू b1 बाय b2, इसमें पुट कर दी -1 बाय -3, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल। और उसके बाद हमने निकाल ली c1 डिवाइड बाय c2, डेट इज 8/16। 8 से कट किया तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो ये 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2। इट्स मीन ये क्या है नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन में क्या होता है ये लाइंस कभी भी मीट नहीं करेगी। सो सोल्यूशन कैसा है इनकंसिस्टेंट। जब हमारे पास इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन आ गया तो हमने यहाँ पे यहीं पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कंसिस्टेंट के लिए है ग्राफ ड्रॉ करना है। और थर्ड पार्ट में क्या है यहाँ पे 2x प्लस वाई इज -6 इक्वल टू 0, इसको क्या ऐसे लिख दो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे a1 कितना है इसके अंदर 2, b1 कितना है 1 और c1 कितना है 6। सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे हम इक्वल टू 4 कर देंगे। तो a2 क्या है वैल्यू 4 और उसके बाद b2 की वैल्यू क्या है -2, देन c2 की वैल्यू क्या है 4। ओके, अब हमने a1 डिवाइड a2 निकाला, इसके अंदर a1 डिवाइड किया a2 2/4, तो दैट इज 1/2, 2 की टेबल से कट कर दिया। उसके बाद आ गया b1 डिवाइड b2, b1 डिवाइड b2 क्या है 1/-2। यहीं पे देखो ये 1/2 ये 1/-2, ये क्या है दोनों इक्वल है नहीं, ये इक्वल नहीं है।
इट्स मीन जब कंडीशन में ये इक्वल नहीं होते तो यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन का मीन क्या है? कंसिस्टेंट। सोल्यूशन कैसा है हमारे पास? कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफ ड्रॉ। ओके, ग्राफ ड्रॉ के लिए देखो क्या करते हैं हम इसमें, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स को प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि हमें x और y बोथ की वैल्यूज चाहिए। देखो, और इसमें क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब देखो हमने ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 में जब हमने x को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास 2 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। तो मतलब y क्या आ जाएगा? 6। व्हेन x 0 y क्या है? 6। ओके, उसके बाद क्या है, जब हमने y को 0 पुट कर दिया, क्या कर दिया? y को 0 पुट, y को 0 पुट करते साथ 2x इक्वल टू 6, x किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल, मीन्स 3 और 0। ओके, यहाँ पे देखो अब क्या करना है। सिमिलरली यहाँ पे हमने x को क्या कर दिया? 0 पुट। x को 0 पुट करते साथ 2y4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2, मीन्स x 0, y क्या है? माइनस 2। और सिमिलरली जब हम इसमें y को 0 पुट करते हैं तो 4x इक्वल टू 4 न x इक्वल टू 1, मीन्स x 0 y कितना है? 1। अब ये हमने इसकी मतलब बॉक्स में वैल्यूज को हमने प्लॉट कर ली। अभी इसको मतलब वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इन दिस में हम अब वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो जब x 0 है, x कहाँ पे है? ये 0। y कहाँ पे है? 6। ये आगे ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 0 और 6 का। अब x कितनी है? 3, y कितना है? 0। ये वैल्यूज आ जाएगी। तो अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, जो भी ये दोनों पॉइंट्स आए हैं ना, तो हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ऐसे हो जाएगी। आफ्टर दैट मैं अनदर पेन से यूज करके डिफरेंस बताती हूँ। फिर क्या आ जाएगा, जो ये वाली इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसके लिए देखो x 0, y कितना है? 2, ये आ जाएगा। x कहाँ पे है? 0। ओके, लिख दो x 0, y कितना है? माइनस का 2 इधर। और अब क्या है? x1 y 0, x1 कहाँ पे है? ये रहा। y क्या है? 0। अब जब इन दोनों लाइन को जैसे मिलाएंगे पॉइंट्स को यहां से, तो ऊपर तक लेके जाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाती है। तो देखो ये आ गया एक पॉइंट जहां पे ये लाइन क्या हो रही है? दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। हमने यूनिक सोल्यूशन निकाला था ना, यूनिक सोल्यूशन में क्या था? लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट। ये लाइन क्या है? इंटरसेक्ट है। इट्स मीन सोल्यूशन क्या हो गया हमारा? कंसिस्टेंट। सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, फोर्थ पार्ट है। अब उसमें 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ऐसे लिख लो, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक है, और जो ये है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, ये आ गया। अब देखो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है a1 कितना है? 2, और उसके अंदर b1 कितना है? माइनस का 2, और c1 कितना है? 2। यहाँ पे देखो क्या है, a2 है 4, ओके, और b2 कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का 4। उसके बाद जो c2 है डेट इज 5। अब जब हमने a1 डिवाइड a2 निकाला, फाइंड आउट किया, हमारे पास आ गया 2/4 डेट इज 1/2। ठीक है, उसके बाद व्हेन वी फाइंड b1 डिवाइड b2, तो इसमें क्या करना है? -2 माइनस का 4, माइनस माइनस साइन कट जाएंगे, इसको कटा 2 की टेबल से तो 1/2। सिमिलरली जब c1 डिवाइड c2 किया, ये आ गया 2/5।
अब देखो ये दोनों तो इक्वल है, यहां तक तो क्लियर हो गया, ये दोनों इक्वल है, बट C1 और C2 क्या है, इक्वल नहीं है। देखो ये वैल्यू A1 बाई A2 की, B1 बाई B2 की और C1 बाई C2 की। इट्स मीन ये क्या हो गया, इसका कौन सा सोल्यूशन हुआ, नो सोल्यूशन। जब भी नो सोल्यूशन आएगा तो मीन्स या क्या करती है, कौन सी कंडीशन होल्ड करती है, इनकंसिस्टेंट। ओके, कौन सी कंडीशन होल्ड करगी, इनकंसिस्टेंट। एट लास्ट में थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहो।